हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट कॉर्नर। और आज मैं जिस प्लांट की बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अच्छा इजी टू मेंटेन हाउस प्लांट है जिसको कि कहते हैं मैजेस्टी पाम। इसका बोटैनिकल नेम रेविनिया रिवेलरिस है। इसकी कई वैरायटीज़ आपको पाम ट्री की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में दिखती हैं, जैसे एरिका पाम, कैट पाम और भी बहुत तरह के पाम ट्री पाए जाते हैं। तो ये इजी टू मेंटेन और बहुत ही अच्छा खूबसूरत पौधा है जो आपके घर के किसी भी कोने में अगर रखा जाए तो वो उस घर की शोभा को दुगना कर देता है। तो चलिए आज मैं बात करने जा रही हूँ इसको किस तरह से इंडोर रखा जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किस तरह की इसकी मिट्टी होनी चाहिए, किस तरह की लाइट कंडीशन इसको पसंद है, पानी कब दिया जाना चाहिए, वो सब बातें हम करेंगे। तो बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है क्योंकि ये जो इसका नेटिव प्लेस है वो अफ्रीका है, तो एक डेफिनेटली एक ट्रॉपिकल प्लांट है। तो चूँकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहना इसको पसंद है। तो चलिए मैं अब शुरुआत करती हूँ। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हर पौधों की तरह ये पौधा भी ऑक्सीजन गिविंग है। तो आप अगर इसको अपने घर में रखते हैं तो फिर आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा तो ज़रूर ही बढ़नी है। और चाहे वो सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, घर की विंडोज़ अगर बंद रहती हैं तो एटलीस्ट ये पौधा रखने से घर की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। इसकी मेंटेनेंस बहुत ही सिंपल है। मैं एडवाइस करूँगी आप बिल्कुल रखिए अपने घर में। मेरे पास ऐसे 2 पौधे हैं, तो चलिए मैं बता देती हूँ। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पहली चीज़ है सनलाइट। लाइट, इसको किस तरह की लाइट पसंद है? इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है, बट ये डायरेक्ट सनलाइट भी पसंद करता है। सो अगर आप इसको अपने घर की ईस्ट फेसिंग विंडो की साइड में रखेंगे तो ये डेफिनेटली मॉर्निंग की कुछ घंटे की धूप बर्दाश्त कर लेगा। बट अगर लंबे समय तक आप इसको नॉन स्टॉप धूप में रखेंगे तो फिर इसकी टिप्स आप देखेंगे कि ब्राउन पड़ना शुरू हो गई है। तो इसीलिए मैं तो एडवाइस करूँगी इसको अपने घर के किसी भी आप कॉर्नर में रख सकते हैं जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले या मॉर्निंग सनलाइट मिले, 1-2 घंटे की धूप मिले, इतना बहुत है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि पानी बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए भी, उसी तरह से इन पौधों के लिए भी ज़रूरी है। बट हमें पौधों को पानी देते समय इतना ध्यान रखना है कि ना तो हम उन्हें ओवर वाटर कर दें और ना ही उन्हें अंडर वाटर रखें। सो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो हमें हमेशा इसको देखना है कि पानी देने से पहले ये हल्का फुल्का मॉइस्ट रहे। ऊपर की 2 इंचेस सॉइल हमें चेक कर लेनी है। अगर वो ड्राई हो गई है तो हमें इसको पानी देना है, और अगर वो ड्राई नहीं है तो हमें वेट करना है और फिर उसको पानी देना है। तो पानी के मामले में आपको खुद ध्यान रखना है, आपको अपने पौधे को चेक करते रहना है कि सॉइल कितनी ड्राई है और कितनी लो है। अगर आप एक बार को भूल भी गए पानी देना और तब भी ये बहुत लंबे समय तक अगर ये ड्राई पड़ा है तो वो इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदरवाइज़ जब भी आप पहली बार पानी दें उसके बाद जो नेक्स्ट वाटरिंग करें तो एटलीस्ट 1-आध हफ्ते का गैप आप कर सकते हैं या 4 दिन का गैप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। अगर ये सर्दियों का मौसम है तो कुछ दिन का गैप बढ़ सकता है, बट गर्मियों में जो पौधे होते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगती है। तो हमेशा आप अपनी फिंगर या पॉप्सिकल स्टिक से लेके, या आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किस तरह से आपको पानी देना है। आप ऊपर की सॉइल चेक करिए और वो ड्राई हो गई है तो डेफिनेटली इसको पानी दीजिए और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। और अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र, जैसे कि हम लोगों को भोजन ज़रूरी होता है इसीलिए पौधे भी भूखे होते हैं, बट ओवर फर्टिलाइजिंग भी पौधों को कभी कभी मार देती है। तो इसीलिए केयरफुल रहिए। हमेशा जब भी फर्टिलाइज़ करिए अपने पौधों को ऑर्गेनिक और कम जो कि केमिकल से बनी हो वो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए। काऊ डंग से बनी हुई फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट साल में 2 बार, स्प्रिंग और समर के सीज़न में आप फर्टिलाइज़ करिए। विंटर के सीज़न में पौधे रेस्ट करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। सो रही बात पेस्ट की, कभी कभी कहते हैं कि इंडोर पौधे रखने से घर में मतलब पौधों में पेस्ट हो जाता है, ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये हो सकता है। तो आप उसके लिए ये करिए कि इंसेक्टिसाइडल सोप मार्केट में अवेलेबल, कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइडल सोप अगर मार्केट में अवेलेबल है उसको लेके आप पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही एक क्लॉथ लेके, सिंपल या पेपर टॉवल लेके, किचन टॉवल लेके, और उसमें आप जस्ट डिश सोप डालकर और थोड़ा सा उसकी पत्तियों पे वाइप ऑफ कर देंगे तो वो पौधा फिर से आपका बढ़िया हो जाएगा। अब रही बात, और अगर पौधों के बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो आपको
मेन चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है उसकी लोकेशन और पानी। ये 2 चीज़ें हैं, 2 रिक्वायरमेंट है जिस पे आपको हमेशा अपने पौधों पे ध्यान देना है। अगर उसकी पत्तियाँ ब्राउन या येलो हो रही हैं तो देखिए आप, अगर उसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं तो डेफिनेटली उसको धूप कम मिल रही है, तो हो सकता है आप उसको सनी एरिया में ले जाइए। और अगर वो ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब वो अंडर वाटरिंग कंडीशन में उसकी पत्तियाँ ब्राउन हो रही हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और वाटर का ध्यान रखना है, पानी देने से पहले हमेशा सॉइल चेक कीजिए, अपनी इंस्टिंक्ट सुनिए। ये देखिए बॉटम में आप देखेंगे कि ये जो पाम ट्री है इसका जो स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है, और आप देखिए ऊपर इसके बहुत ही खूबसूरत फ्रॉन्स हैं और उसके साथ इसकी लीव्स निकली हुई हैं ग्रीन और वाइट लॉन्ग रेंज की। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी पौधा आप घर लाइए, अगर आप बिगनर हैं तो बस आप उसको पानी और उसकी लाइट कंडीशन का ध्यान रखिए। फर्टिलाइज सिर्फ साल में 1 या 2 बार करिए, ओवर फर्टिलाइजिंग से भी पौधे मर सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी प्लांट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने घर में खुश रख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और पौधे की बात करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, सेइंग बाय बाय।